श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है 22 फरवरी को पड़ रहा है गुरुवार का पुष्य नक्षत्र का योग, और ये जो गुरु पुष्य योग है ना, ये बहुत ही अद्भुत संयोग बनाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, आपकी इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय आज के दिन जरूर कीजिएगा। जलाधारी को छू करके आपको 3 बार अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा को कह देना है, और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आपका कोई कार्य है, नहीं बन रहा है, अटक रहा है, कोई विशेष मनोकामना है, नहीं पूरी हो रही है, तो इस वाले उपाय को इस गुरुवार के पुष्य नक्षत्र के दिन मत चूक जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है वो आपको जलाधारी को छू करके 3 बार मनोकामना आपको अपनी कहनी है। जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। अगर आपका कोई कार्य काफी समय से अटका हुआ है, कोई कार्य पूरा हो नहीं रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, है ना, और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को गुरुवार के पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी कटा फिटा भी ना हो। और एक चाहिए होगा आपको चावल का दाना, वो भी कैसा होना चाहिए, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए, इसीलिए इसको अक्षत कहा गया है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप जा सको, गुरु पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको पहुंचना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, प्रदोष काल में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंचने के बाद उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करोगे। और समर्पित कर देने के पश्चात अपना जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को खोलना है। उसके अंदर 1 अक्षत, यानी कि जो चावल का दाना आप 1 लेकर के आए हो ना, उसे लेना। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अपना नाम, गोत्र और अपनी इच्छा कह करके इस 1 चावल के दाने को शिवलिंग के शीर्ष पर, यहां पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, एक बार आपने मनोकामना कह दी, यहां पर समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपको इस बेल पत्र को उठाना है, और इस बेल पत्र को किस जगह से पकड़ना है, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से पकड़ना। और शिवलिंग पर एक विशेष स्थान है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, उस माता अशोक सुंदरी के स्थान से टच करके अपनी कामना कह करके और इसे उठा करके इसी चावल के दाने के ऊपर इस तरीके से रखना कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ठीक, उसके पश्चात दोनों हाथों को जोड़ना, बाबा से निवेदन करना, और अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस जलाधारी पर, जहां पर यह जल नीचे गिरता है ना, इस जगह पर आपको उस जल को रोकना है, मतलब अपनी हथेली लगानी है, और उस हथेली को लगा करके अपनी कामना अपने मन में कह देना है। महादेव जी से विनती करना, मेरी ये कामना है, मेरी ये कार्य सिद्धि है, बाबा इसे पूरा जरूर कीजिए। काफी दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है। पूज्य गुरुजी ने जैसा भी कहा उसी तरीके से उपाय को आपको बताया है। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपकी जो भी कामना होती है, जो कार्य होता है ना, वो पूरा जरूर होता है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और करिएगा। ठीक है, गुरुवार के पुष्य नक्षत्र के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पहला तो किस चीज के लिए, नौकरी के लिए। जो गुरुवार का पुष्य नक्षत्र होता है ना, ये गुरु ग्रह होता है, और जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, वो कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखता है। सूर्य और गुरु
ये दोनों सबसे उत्तम ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है ना, तो नौकरी लगने के लिए और नौकरी में पदोन्नति की कामना के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है गुरुवार के दिन। कैसे करना है? 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, तांबे के कलश में। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगी हल्दी, लेकिन इस बार आपको पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, आपको लेनी है हल्दी की गांठ। मैं यहां लिख देता हूं, हल्दी की गांठ। कितनी लेनी है? मात्र 1 आपको हल्दी की गांठ लेनी है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 कमल गट्टा, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ में 1 लाल फूल, जो लाल फूल आपको मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको गुड़हल का फूल ही लेना है, जो लाल फूल आपको मिल जाए वो लाल फूल ले लेना। ठीक है, और जो आपने हल्दी की गांठ, 1 कमल गट्टा और लाल फूल लिया है ना, इन तीनों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। डाल दोगे और इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना होगा आपके आसपास जहां कहीं भी श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो। ठीक है, चाहो तो राधा कृष्णा जी के मंदिर चले जाना, जो आपके आसपास पड़ जाए, या फिर लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, वहां पहुंच जाना। विष्णु जी का जो भी मंदिर हो, श्री भगवान हरि नारायण विष्णु जी का, चाहे राम सीता का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाना। वहां पर पहुंचने के पश्चात आपको इस कलश को उनकी चौखट पर रखना है। ठीक है, अपना नाम, गोत्र और कामना कहकर के इस कलश को चौखट पर रख देना। वहां पर उस मंदिर की 7 परिक्रमा आपको करनी है, और जब भी आप मंदिर के पीछे जाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके वापस यहां पर आ जाएं। जैसे ही आपकी 7 परिक्रमा कंप्लीट हो जाए, इसे यहां से उठाना और उठा करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना, और पीपल के पेड़ के नीचे आपको इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना है, एक मूल मंत्र का स्मरण करते हुए। वो मूल मंत्र मैं आपको फिर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस तरीके से आपको उस मंत्र का स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ की जड़ों में इस जल को समर्पित कर देना। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना मेरा बाबा आपकी नौकरी का योग कहीं ना कहीं जरूर लगाएगा, साथ ही साथ आपकी पदोन्नति की कामना से करते हो तो आपकी पदोन्नति जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी आपको कोई बड़ा भारी रोग ना हो, है ना, किसी भी तरीके का रोग आपके शरीर में कभी प्रवेश ही ना करे, तो इस वाले उपाय को हफ्ते में 1 दिन करना स्टार्ट कर दो। हफ्ते में 1 दिन, चाहे कोई सा भी पकड़ लो, गुरुदेव ने 3 दिन बताए, या तो आप कोई सा भी सोमवार, या फिर गुरुवार, और या फिर आप शुक्रवार, इन 3 दिनों में से हफ्ते में कोई भी 1 दिन फिक्स कर लो, और उस 1 दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दो। आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा भारी रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होगा गाय माता का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध आपको लेना है। ठीक है, ज्यादा नहीं मिले 2 से 4 चम्मच ले लेना। किसी भी स्टील के लोटे में इसको डाल लेना। डाल लोगे, इस स्टील के लोटे में उस थोड़े से दूध को डाल करके पूरे के पूरे कलश को आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, दूध और जल से। ठीक है, गिन करके आपको 5 लेनी होंगी काली मिर्च। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च लेना, और उस काली मिर्च के 5 दानों को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। और इस कलश को लेकर के आपको 3 जगह जाना है। सबसे पहले आपको जाना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास, और उस कलश में से थोड़ा सा जल आपको पीपल के पेड़ में समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पिपलेश्वर महादेव के नाम से यहां समर्पित करना। यहां समर्पित कर दोगे, उसके पश्चात इसी वाले कलश को लेकर के जाओगे आप कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे, और यहां पर जब आप समर्पित करेंगे, किनके नाम से करोगे, बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से ये समर्पित करना। और तीसरे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे, अगर आपके आसपास कहीं पर भी शमी का पौधा है तो शमी के पौधे के नीचे, शमी का पौधा नहीं मिलता है तो किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे, है ना, ये ऑप्शन में है, शमी का या आंवले का, किसी भी एक जगह पर आपको करना है इन दोनों में से। यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको करना ही करना है,
बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको करना ही करना है। और तीसरे नंबर पर शमी या आंवले का जो पेड़ मिल जाए आपको वहां पर करना है सोमेश्वर महादेव के नाम से। ये काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके जीवन में कभी कभी बड़ा भारी रोग शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।